कि लड़के लड़के ये सगबाजी चलते रहता था। जिसने किया है ये तो उनको पता होगा, मुझे तो देखो पता। कि यहाँ आवारा आदमी आते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे। किसी हद तक जो भी प्रबंधन ने फैसला लिया वो ठीक नहीं है। उस अंडर गारमेंट्स पड़े मिल रहे भाई जी। चलिए नमस्कार, इस समय की बड़ी खबर आपको बीएचएल स्वर्ण जयंती पार्क से दिखाई जा रही है, जहां पे देख सकते हैं कि नोटिस जो कि अब लग चुका है कि 3/7/2026 से केवल उन्हीं को एंट्री इसमें दी जाएगी जो बीएचएल के एम्प्लॉय है, जिनके पास इसका आईडी कार्ड होगा। और जो बाहर के व्यक्ति हैं जो घूमने फिरने का शौक रखते हैं या शाम को एक्सरसाइज करने अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ भी आते हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल एंट्री बंद हो चुकी है। केवल जो बीएचएल के एम्प्लॉय हैं जिनके पास आई कार्ड होगा, उनको ही आई कार्ड को देखते हुए या उनका एम्प्लॉय नंबर देखते हुए ही उनको एंट्री मिलेगी। इस बारे में स्थानीय निवासियों का और बीएचएल के जो एम्प्लॉय हैं उनका क्या कहना, आइए इनसे बातचीत करवाते हैं। आप बीएचएल एम्प्लॉय हैं जी। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? चिनगारी यादव। अच्छा, किन चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि यहाँ बहुत गंदा वर्क होता था, गंदा काम होता था और बेमतलब के बेतमीजी यहाँ लोग करते थे, इसलिए ये ऐसा डिसीजन लिया गया। बीएचएल मैनेजमेंट ने अपना डिसीजन लिया है और किसी का कोई डिसीजन नहीं है। तो ये डिसीजन आगे बदल भी सकता है या यही ऐसे ही रहेगा, कुछ कह सकते अब हैं? ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप रिटायर्ड हैं? जी। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। बाबूजी, क्या शुभ नाम आपका? राम मोहन बीएचएल से ही आप भी बीएचएल से रिटायर्ड होंगे? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जी ऐसे आते थे जैसे बॉम्बे का जो है जुहू चौपाटी हो। लिया गया इनके द्वारा, ठीक या गलत हुआ है? ये गलत हुआ है। बच्चे अपने एंजॉय करने के लिए संडे में छुट्टी रहती है। अपने प्राइवेट जॉब वाले ऐसे तो है नहीं कि यहाँ सभी ऐसे करने आते होंगे। अपनी फैमिली को घुमाने के लिए थोड़ा उनका भी मन होता है घूमने के लिए, तो उनका भी संडे का दिन अच्छा हो जाता है, घूम आते हैं बच्चों के साथ लेके। तो फैमिली को तो घूमने देना चाहिए। हाँ, लड़के लगा रहे हो, लड़के को लेके आ रहे हो तो वो गलत है, उनको रोकना चाहिए। बाकी फैमिली वालों के लिए अलाउ करना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यही पे जॉब करता हूँ, रुड़की, अपनी सिस्टर के यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो ये जो डिसीजन लिया गया है, पार्क एक तरह से सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि सैर करने के सभी शौकीन होते हैं और पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए भी बंदा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसीलिए हम भी आए थे कि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी मतलब एंजॉय वगैरह हो जाता है जी। और थोड़ा सा हम भी घूम फिर आएंगे, जी, जी, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाती है। जी, जी। तो इस वजह से जो है हम आए थे, तो उन्हें मना कर दिया गया। नहीं, तो ये डिसीजन सही लिया गया, गलत लिया गया? ये सही नहीं है क्योंकि सब लोग फ्री टाइम होता है जब तभी आते हैं, वैसे तो टाइम नहीं लग पाता है किसी को। इस टाइम बच्चों को भी ले आते हैं कि चलो भाई छुट्टी हो जाती है जॉब से तो अपना घुमा लेते हैं। तो आपको ये पहले नहीं पता था कि एंट्री बैन हो चुकी है? पहले नहीं पता था, हमें अभी आए हैं तो तभी पता चला है। अभी पता चला। तो क्या कहना चाहेंगे, इसको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस पे थोड़ा विचार होना चाहिए कि सभी के लिए ओपन होना चाहिए, ऐसे नहीं। लिया गया, एंट्री बंद कर दी गई है, केवल बीएचएल के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठीक हुआ, गलत हुआ? ये इसमें आए दिन क्या है ना कि लड़के लड़के ये सगबाजी चलते रहता था। बाहर के लोग आ करके और ये लड़कीबाजी करते रहता था। कभी कोई लड़की उधर लेके घुसा हुआ है झाड़ी में, कोई उधर घुसा हुआ है, और इसी को देखते हुए ना लोगों को कंप्लेन के बाद इन्होंने बंद किया है। मतलब मेन जो एंट्री बंद करने का कारण था यही था? हाँ, मेन यही कारण था और कोई ऐसा नहीं है। अगर ये तो हर कोई पहले से जा रहा था। आप बीएचएल से हैं? हाँ। रिटायर्ड हैं? हाँ। किन कारणों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है? दुनिया भर के यहाँ आवारा आदमी आते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे और सब आते थे, परेशान करते थे लोगों को। मतलब ठीक हुआ ये बहुत अच्छा है। अब ऐसा ही रहेगा या आगे कुछ हो सकता अब है? वो जाने, कानून जाने, जैसा प्रशासन चाहे वो चाहे, हम आप करें। अगर बात करो तो जैसे सीनियर सिटीजन या महिलाओं के लिए तो अलाउड होना ही चाहिए ना, या नहीं? यहाँ बहुत ज्यादा अफवाह हो गया था, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। हाँ, ये लोग तो इतना हो गया ज्यादा थे कि सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे थे वे परेशान, इनसे झगड़ा करते थे, मार पिटाई करते थे। अराजक तत्व से नए नए लड़के आते थे, नए नए लड़के, कौन आदमी क्या करेगा। जी, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। बीएचएल से ही है? तो ठीक हुआ ये जो हुआ है? एक हुआ, बच्चों का नंबर ही नहीं आता खेलने का भाई, घूमने का इतनी भीड़ हो रही है, कोई लड़का लड़की उधर लेके बैठा हुआ, क्या हो रहा है ये, बच्चों को क्या सिखाएंगे हम। तो अगर बात करो तो कुछ और भी इसका तरीका हो सकता है, जैसे सिक्योरिटी बढ़ाते हैं या सीसीटीवी लगाते हैं, लेकिन तो पहले भी बहुत झगड़े हुए भाई, सिक्योरिटी और मार पिटाई होगी, कुछ बच्चे तो भी कूद रहे ऐसे जम मार रहे अभी। आप नॉर्मली यदि सही भी होगा फ्यूचर में तो आप वैसे भी उस व्यू से भी देखते हो सर, है नहीं कि भाई यार फैमिली वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी आ रहे, बड़े बच्चे हैं, हम क्या दिखाएंगे उन्हें, क्या सिखाएंगे। घर हमारा पास में ही है,
घूमने तो आएंगे तो को लड़की वाला में लाने, या नहीं? ये क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, उस हिसाब से देखो आप। यदि आगे फ्यूचर में सही हो जाता है, आप वो चीज़ भी देखो। सही मतलब सही का मतलब यह है कि कैसे लड़की को लेके यहाँ कपड़े अंडर गारमेंट्स पड़े मिल रहे भाई जी। हाँ, समझे मेरी बात? ऐसा भी हो रहा है यार, आप भी नॉर्मल आप घूमेंगे, आपको भी दिखेगा कुछ ना कुछ, या नहीं? कोई घर से तो ला के फेंकेगा नहीं यहाँ। चलिए अब हमारे साथ हैं राजवीर चौहान जी। अगर बात करूं तो बीएचएल के मजदूरों की लड़ाई ये काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और अब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और विधानसभा रानीपुर से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सबसे पहले राजवीर जी ये जानना चाहूंगा कि अभी जो डिसीजन लिया गया है, स्वर्ण जयंती पार्क की बात करने जा रहा हूँ मैं, बीएचएल के एम्प्लॉय हैं उन्हीं की एंट्री वहां पे होगी, बाकियों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो सबसे पहले ये बताइए किस कारण को देखते हुए ये इतना बड़ा कदम जो है उठाया गया है? देखिए, बीएचएल एक ऐसा कैंपस है जहाँ एक सम्मान की दृष्टि से इस क्षेत्र को देखा जाता है और बड़ा डिसिप्लिन एरिया है। उस एरिया में कुछ बच्चे इस तरह के अवांछित बच्चे, लड़के और लड़कियां एंटर करते थे, वो गलत पोजीशन में यहाँ पर बैठते थे, जिसको लेकर हमारे यहाँ के कर्मचारियों में और जो वहाँ पर भ्रमण करते हैं उनको लेकर विरोध था, आपत्ति थी। ये बात प्रबंधन के सामने गई। प्रबंधन ने कहा भाई हम इसमें बीएचएल एम्प्लॉयर उनके परिवार के अलावा सब पर बैन लगा देते हैं, लेकिन वो बैन किसी हद तक जो भी प्रबंधन ने फैसला लिया वो ठीक नहीं है। उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन है, चाहे वो बीएचएल से हैं या बीएचएल से बाहर से हैं, वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस पार्क में आते हैं, तो उनके लिए खोल देना चाहिए। ये मैं प्रबंधन से बात करूँगा और अपने जो जायज लोग हैं वो उसमें आ सके उसको हम चालू कराएंगे। लेकिन जो असामाजिक तत्व है उनको हम भी नहीं चाहते, चाहे वो सिडकुल से ड्यूटी करके आते हैं लड़के लड़कियां या कहीं बाहर से आते हैं, ये इस तरह का अड्डा तो नहीं बनने दिया जाएगा जिसका एक मैसेज बीएचएल का भी गलत जाए। नहीं, अगर बात करूं तो इसका कुछ और कारण या और कोई डिसीजन लिया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं या सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, या जिनकी आप बात कर रहे हो कुछ लोग जो ऐसी हरकतों वाले लगते हैं तो उनको एंट्री उनकी बैन करते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी अभी वहाँ के लोगों से रिव्यू फीडबैक भी लिया है, फैमिली भी काफ़ी थी, महिलाएं भी थी जिनको वापस जाना पड़ रहा है, तो कुछ ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एंट्री बैन करना ही क्यों उचित समझा गया? ऐसे जो घूमने वाले लोग हैं उन परिवारों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, उसके लिए हम प्रबंधन से बात करेंगे और उसको ओपन कराएंगे। रही कैमरे की बात, आपने सीसीटीवी कैमरे की बात कही, वो हर कोने में सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता, इतने बड़े पार्क वो संभव नहीं है। गेट पर लग सकते हैं, मेन एंट्रेंस पर लग सकते हैं, कुछ कोनों पे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कैमरा काम नहीं करेगा।